नमस्कार। मैं विवेक आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूँ। आज मैं रचना के विषय में कोई भूमिका नहीं बांधूंगा, क्योंकि ये रचना भाव पर आधारित है। वो बचपन की यादें ना जाने क्यों मिटती नहीं जहन से, और बचपन से जुड़ा है मेरा अग्रज, मेरा भाई, जिसके प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए मुझे किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं है। मेरी रचना का शीर्षक है बरगद। आप सभी का स्नेह चाहूँगा। वो बरगद मुझे मेरे अग्रज सा लगता था। वो गर्मी का महीना और वो बचपन की अटखेली, उसके दामन की वो छाँव जहाँ धूप का नाम भी नहीं, उसकी देहरी पर फिसलना, गिरना और फिर चढ़ना। वो बड़ा एक पुराना पेड़ ही तो था, बरगद का वो पेड़। ना जाने क्यों मुझे मेरे अग्रज सा लगता था। वो जून के महीने में साथी संगी सहित तारकोल भरी छत पर चढ़ जाना। वो मीठी खट्टी गूलर जो मुझे आम के अचार सी लगती थी। गूलरों के कीड़े जिन्हें देख हम घिनाते थे और भाग जाते थे, वो गूलर उसी बरगद की तो थी। बरगद का वो पेड़ ना जाने क्यों मुझे मेरे अग्रज सा लगता था। मानसून की वो भीषण बारिश घर में जब बाढ़ सी आ जाती थी, पूरा मोहल्ला मुझे समुंदर और वो पेड़ टापू सा लगता था। दुनिया तर और अचरज उसकी घनी छाँव में पानी की एक बूंद भी नहीं। हाँ, बरगद का वो पेड़ ना जाने क्यों मुझे मेरे अग्रज सा लगता था। वो वट सावित्री, वो आम और वो पीला धागा। माँ ना जाने क्यों वो पीला धागा उसकी कलाई में राखी की तरह बांध देती थी। उसकी फैली जटाओं में लटकना और गगन छूकर लौट आना सब याद है मुझे। बरगद का वो पेड़ ना जाने क्यों मुझे मेरे अग्रज सा लगता था। वो बड़े भाई की भूत की कहानी और हम सबका डर से चादर में छिप जाना, चाचा का कुंभकर्ण अति महाबली सुनाना और शाम को पॉपिंस लाना, वो चंद्रकांता, वो क्रूर सिंह का नाट्य रूपांतरण, बाबा की तस्वीर, दादी का प्यार और माँ बाप का दुलार, सब उस पुराने पेड़ के साए में ही तो था। बरगद का वो पेड़ ना जाने क्यों मुझे मेरे अग्रज सा लगता था। अब वीराना है सब, ना वो मोहल्ला है ना वो घर ही रहे, केवल खरपतवार, जंगल और बियाबान है सब। उस खामोशी में भी एक साधु, एक त्यागी लीन रहता है। वो शायद कुछ ना कहकर भी हजारों कहानियां कहता है। हाँ, मुझे अब मालूम है वो बरगद क्यों मुझे मेरे अग्रज सा लगता था। हमारी तरफ से उस विशाल पुराने बरगद के वृक्ष को समर्पित, जिसके साए में हमारा बचपन खिला खेला है। ओम वट वृक्षाय नमः। मेरी इस प्रारंभिक रचना को समय देने के लिए आप सभी श्रोताओं का स्नेहिल धन्यवाद।